एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੈ ਕਿੱਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿੱਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣਾ, ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
जिस गुर को शाबाश है, जिन हर सो जी पाई। जिस गुर को शाबाश है, जिन हर सो जी पाई। नानक गुर बिटो मारिया, जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। नानक गुर बिटो मारिया, जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। मेरे मन की आस पुराई, मेरे मन की आस पुराई। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छटाई, जिथे किथे मैनू ले छटाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। वाहिगुरू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आज शाम की घड़ियों को बख्शने का, फिर दोबारा से आपके दरबार में सारी आई हुई संगत के साथ बैठकर आपके शिव पुराण की इस सेवा को बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम शिव पुराण में चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16 की रीडिंग करेंगे और हमारे साथ रितु आंटी हैं, आज उनकी सेवा है। रितु आंटी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और गुरु जी से आज्ञा लेकर आप अपनी सेवा शुरू करिए प्लीज। नीना आंटी, I'm audible? यस, हाँ जी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, thank you so much. So it's chapter 15, right? Yeah, जय गुरु जी। चैप्टर 15, सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हमें पूर्वात आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए
तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अन्न प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर यह विराट आकार वाला अन्न जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अद्य नहीं है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु यह विराट रूप 24 तत्वों का बना हुआ है और अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस शिव अंड चेतनता लाइए। मेरा ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अन्न में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुषों सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सबकी ओर से घेर कर उस अन्न को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर श्री विष्णु ने उस अन्न में प्रवेश किया। तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्य लोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वह साक्षात हरि का ही विराजने लगे। उस विराट अंड के में व्यापक होने से ही वह प्रभु विराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का वर्णन किया, निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवऋषि संपूर्ण ब्राह्मण के नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश इन दोनों धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने में लगा उस समय पहले मुझसे अनजान में ही पाप पुण्य तमोगणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवेद पंचक अथवा पंच पर्व अविधा कहते हैं। तदंतर प्रसंचित होकर शंभु की आज्ञा से मैंने पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिससे मुख्य सर्ग कहते हैं, यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियक स्तोत्र। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उससे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान में मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा। तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सत्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे उद्धव स्त्रोता कहते हैं। वह दर्भ सर्ग नाम से विख्यात हुआ। दर्भ सर्ग सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। उससे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अब अर्व स्त्रोता कह गया है। इस सर्ग की प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन
के उच्च अधिकारी है। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह के विकृत सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवा ताकत सर्ग भी कहा गया है, जो मुझे ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से प्रकट हुए। इनमें पहला महातत्व सर्ग है का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अथवा तन मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग है। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नौवां कुमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवंतरा भेद का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका उपयोग थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसका दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों के महत्वपूर्ण सृष्टि है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी है। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद संकादिक कुमारों को दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। इस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर और उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहें और नासिक के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पुरुषार्थ सर्वेश्वर और दया सागर भगवान शिव अर्धनारी शिव रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज में राशि सर्व तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। उस नील लोहित नामधारी साक्षात उमा बलम शंकरा को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका और उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। और देव अश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देव अधिदेव महाश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महाश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसी जीविका की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुन के करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु से की भय से युक्त अशुतों उन जीवों का सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूब रहे होंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों को उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति दुख में डूबते हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम्हें मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण मैं तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसी कहकर श्रीमान भगवान नीलोलित महादेव मेरे देखते देखते आप अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। अध्याय 16। स्वयंभू मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैंने शब्द तंत्र मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके, अर्थात उन 5 का परस्पर समीक्षण करके उनमें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की है। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि का उत्पन्न किया है। कला से लेकर युग प्रयाण तक जो काल विभाग है उनकी रचना की है। मुनि, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया है, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से आंगरी को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ कुलों को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, आपन से कृत को, दोनों कानों से आंतरिक को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को,
तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म का उत्पन्न हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी ने की कृपा से मैंने अपने आप को कर्तार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरे आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप से असंख्य पुत्रों का श्रेष्ठ करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुनि दत्तांतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर के दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया, आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ों का उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वह स्वयंभाव मुनि नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभाव मुनि उच्च कोटि साधक हुए और जो स्त्री हुई वह शतरूपी शुभ कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मुनि वैवाहिक विधि से उत्पन्न सुंदरी शतरूपा के पाणी ग्रहण किया और वह मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगी। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन्न की। रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कंदर को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजाति दक्ष को दे दी। उनके संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्यापक है। रुचि से अकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुनि कंदर्प द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष की प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों का नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, द्रुति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वादी, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनमें से छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनंती, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मारीचि, अंगरी मुनि, पुल सत्य, पुल मुनि, श्रेष्ठ क्रतु, आत्रि, विशिष्ट, अग्नि और पतिरौना क्रमश इन ख्याति आदि कन्याओं का परिग्रहण किया। भृग आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव की आज्ञा से उनके पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कलप भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्या के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाली ताशे अरिष्टनोमी को ब्याह दी तथा भृगि, अंगरा और कश्यप को 2 कन्याएं अर्पित कर दी। इन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन तरह 13 देवताओं का विधि पूर्वक दान दिया, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी की व्यापत हुई। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो कश्यप संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्या की संतानों से सारा चराचर जगत व्यापक है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्राह्मण निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस प्रकार भगवान की शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी भली भांति सृष्टि के पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वह सतीदेव लोकहित की कार्य संपत्ति करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने
भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीला कही। इस प्रकार देवी शिवा से सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख के उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर से ग्रहण नहीं किया। वह अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही शिव पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके नाम अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्र, चामुंडा, विजय, जय, जयवंती, भद्रकाली, दुर्ग, भगवंती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगा आदि नाम अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया। ब्राह्मण का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पार ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु और तथा रुद्र, ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद व्यवहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण में भी वही है। जय गुरु जी। अध्याय समाप्त 16। शुक्र है। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग कर
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज की सेवा बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। आई हुई सारी संगत का भी बहुत तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी ने इस पूरे मंथ की, अक्टूबर के मंथ की सारी सेवाओं को संपूर्ण किया। गुरु जी, बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी आज्ञा के, बिना आपके आशीर्वाद के ये सब पूरा नहीं हो सकता था। बहुत बहुत शुक्राना सारी उस संगत का जिन्होंने अक्टूबर के मंथ में सेवा ली और उन्होंने इस पूरी महीने की शिव पुराण की जो हमारे अध्याय थे उनको संपूर्ण किया। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपका भी तहे दिल से बहुत थैंक यू है। नवंबर का महीना शुरू होगा, मंडे से फिर शुरू करेंगे। सारी संगत जो भी नवंबर के मंथ में भी पढ़ रही है उनका बहुत बहुत गुरु जी उनको शक्ति दें और सबको ब्लेस करें। सारी आई हुई संगत जो एवरी टाइम हमारे दरबार में जुड़ती है, गुरु जी उनके ऊपर मेहर वाला हाथ बनाए रखना। सबके फैमिली में, सबके बच्चों पे सबको शक्ति देना और हिम्मत देना कि हम आपकी इसी सेवा में ऐसे ही लगे रहें और आपके चरणों में हमेशा ऐसे ही संगत के साथ बैठकर आपका गुणगान गाते रहें। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी। आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए और गुरु जी महाराज से आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना महाराज, घना घना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।